तस्मै श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपनामयं ददाति स्वपदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीककांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिए। ये वाली लाइट बंद करके वो वाली चला दो। हम लोग महाप्रभु की कृपा से शिक्षाष्टकम की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें महाप्रभु ने पहले ही श्लोक में बड़ी सुंदर शिक्षा दिया। पहला श्लोक, चेतोदर्पणमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दामम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। कई बार संसार में लोग प्रश्न करते हैं कि भाई भगवान नहीं हमें दर्शन देते, और भगवान है तो हमें दिखते क्यों नहीं है। भगवान को लेकर के लोगों के संदेह मन में आ जाते जबकि भगवान के बारे में गीता में भी और आचार्यों ने भी ये बात बड़ी स्पष्टता से बताया है कि वो भगवान कैसे हैं, बोले सर्वत्र व्याप्त है। एक बड़े सुंदर शब्द है, गुरु महाराज कहते हैं, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। बोले भगवान की झांकी सर्वत्र है, एक एक जर्रे जर्रे में है, कण कण में। और कैसी है, बोले सर्व रूप में है, सर्वत्र है, सर्व रूप में है। जितने भी रूप हमें दिखाई दे रहे हैं ना, वो सभी भगवान की सत्ता के कारण ही है। अभी जैसे हम लोग बैठे हुए हैं तो लाइट की सत्ता के कारण हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ऐसे ही पीछे भगवान की सत्ता ही है। हम सांस भी ले रहे हैं तो भगवान की सत्ता के कारण। इसी प्रकार जितने भी रूप हैं ये सब भगवान की सत्ता के कारण है।
अन्यथा कोई भी रूप एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। हमारे जितने भी रूप हैं, ये जो शरीर है, ये पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। एक एक चीज इन्हीं पंच तत्वों से बनी है हमारे शरीर की। अगर हम अपने चेहरे में खाली नाक को ही देखें तो नाक की जो हड्डी है, चमड़ी है, ये सब धरती तत्व है, जो जल करके राख हो जाती है। इसके अंदर जो श्लेष्मा बहता है वो पानी तत्व है। अंदर थोड़ा हाथ डालेंगे तो थोड़ी गर्माहट मिलेगी आपको, वो अग्नि तत्व है। डाल के मत देखना, अभी बाद में डाल लेना जिसको डालना है। जो गर्माहट है वो अग्नि तत्व के कारण है। जो वायु आ रही है जा रही है वो वायु तत्व है। जो खाली जगह है नाक के अंदर वो आकाश तत्व है। इस तरह से देखा जाए तो हमारा एक एक रोम रोम के अंदर ये पांचों तत्व पाए जाते हैं। और इन पांचों तत्वों में से हम कुछ नहीं बना सकते। ना पानी का क्रिएशन कर सकते हैं, ना भूमि का क्रिएशन कर सकते हैं, ना अग्नि का क्रिएशन कर सकते हैं। बस एक काम कर सकते हैं, शीशे में नाक को बढ़िया देख सकते हैं कि मेरी कितनी ऊंची नाक है और मेरी कितनी नीची नाक है। बस हर व्यक्ति अपने नाक, मुंह, आंख वगैरह इनको ही देखने में बड़ा मग्न रहता है और सोचता है कि मेरे बाल कितने घुंघराले हैं, है कि नहीं। बालों के मुंडन की बात अगर आ जाए तो फिर सम्मान को भी लगता है मेरा अपमान हो जाएगा। नाम सम्मान है लेकिन लगेगा कि मेरा अपमान है, बालों का मुंडन कर दिया जाए। सबको ऐसा प्यारा लगे, सोचो मेरे बाल। अरे हम बाल भी नहीं बना सकते। क्या बना सकते इस संसार में? आज तक कोई साइंटिस्ट बाल भी नहीं बना पाया। हमारी क्या सत्ता है? इसलिए जो कुछ भी सत्ता है ना, पलक के भी जो बाल हैं हम वो भी नहीं बना सकते। सर के बाल तो क्या बनाएंगे? हम कुछ नहीं बना सकते। ये सब कुछ सर्व रूप में केवल भगवान की सत्ता के कारण है। इसलिए भगवान ही है एक प्रकार से देखा जाए तो। जो भजन के बड़े सुंदर शब्द हैं। हाँ, विजय देशमुख जी लिख रहे हैं, नॉट पॉसिबल। बस नोट बनाना पॉसिबल है देशमुख जी के लिए। बस नोट छापने पे लगे हुए हैं, रात दिन नौकरी चाकरी करके। पता नहीं मोदी जी की सरकार में जब से पॉलिसी आ गई है कि 50% तो आदमी छाती पे रख के लेके जा सकता है वापस जब संसार से जाएगा। जब से ये पॉलिसी आई है तब से देशमुख जी भी पीछे नहीं है नोट इकट्ठे करने में। वही पॉसिबल है, बाकी कुछ पॉसिबल नहीं। तो जो सर्वत्र भगवान है, जो सर्व रूपमय भगवान है, जो सर्वमय भगवान है, जितने भी रूप हैं वो भगवान के अतिरिक्त और कौन है? जितने भी रूप हैं उनके अंदर भगवान नहीं है तो फिर कौन चला रहा है उनको? यंत्र आरूढ़ानी मायया। भगवान जैसे संसारी व्यक्ति यंत्र चलाता है, ऐसे ही तो भगवान हम सबके शरीरों को अंदर बैठ करके चला रहे हैं। इसलिए देखा जाए तो भगवान को पाने के लिए कहीं इधर उधर जाने आने की जरूरत थोड़ी है। कौन सी ऐसी स्थिति है जहां भगवान की हम अनुभूति नहीं कर सकते? विचार करें हम प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? यतो यतो यामी ततो नरसिंहा। जहां जहां मैं देखता हूँ वास्तव में उनको भगवान दिखाई दे रहे हैं। खम्भे में भी भगवान दिख रहे हैं, पर्वत में भी भगवान दिख रहे हैं, अग्नि में भी भगवान दिख रहे हैं, समुद्र में भी भगवान दिख रहे हैं। जब सब जगह ही भगवान दिख रहे हैं तो फिर डर लगेगा क्या? हमारे जीवन में जब तक भय है, थोड़ा थोड़ा सा भी भय है, समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवत अनुभूति नहीं है। इसलिए सर्वत्र भगवान को पाने के लिए, अनुभूति करने के लिए कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि भजन के शब्द हैं, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की।
नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। कुत्ते में अनुभूति हो रही है उनको भगवान की। हमें कुत्ता नजर आता है संसार में, और उनको कुत्ते के अंदर भगवान नजर आ रहा है। स्वामी रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, रूप अपना क्यों हमसे छिपा रहे। मुझे ओढ़नी उड़ाई इंसान की, खुद शक्ल बनाई सुआन की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। भगवान का अनुभूति एक एक कण में हो सकता है, लेकिन उसके लिए सूझ वाली आंखें पैदा करनी पड़ेगी। सूझ वाली आंख का अर्थ क्या है? आंखों में जो मैल है उसको साफ करना पड़ेगा। काजल मैल को साफ कर देता। ऐसे ही महाप्रभु ने शिक्षा दिया, भगवान को पाने के लिए कोई पहाड़ चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ऐसा थोड़ी है कि कहीं दूर से आना जाना है। भगवान भगवान तो सर्वत्र हैं ही। ये कितना घटिया प्रश्न है कि मेरे को भगवान नहीं दिख रहे। पता नहीं भगवान कब मिलेंगे, पता नहीं भगवान कब दर्शन देंगे, पता नहीं भगवान से कब भेंट होगी। ये मूर्ख प्रश्न है, क्योंकि भगवान ऐसा कौन सा स्थान है, कौन सी जगह है जहां भगवान को हम प्राप्त नहीं है, या हमें भगवान की प्राप्ति नहीं है। सर्वत्र भगवान की प्राप्ति है अगर देखा जाए तो। और प्रहलाद जी इसके ज्वलंत उदाहरण है, नामदेव जी इसके ज्वलंत उदाहरण है। भक्त लोग सदैव संत हृदयेषु विलोकयन्ति, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने। प्रेम रूपी अंजन से उनकी आंखों में गंदगी नहीं होती, चित्त में गंदगी नहीं होती, तो संत सदैव हर क्षण वो भगवान को देखते हैं, सर्वत्र भगवान को देखते हैं। जड़ भरत जी चोरों में भी भगवान को देख रहे हैं। तुलसीदास जी ने भूत में भी, प्रेत में भी भगवान को देखा। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान कहाँ नहीं, लेकिन भगवान के और हमारे बीच में जो बाधा है वो है गंदगी, और कोई बाधा नहीं। लेकिन याद रखो, ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि हम इस गंदगी को एक ही दिन में खत्म कर देंगे। नहीं, हमारे ही कर्मों की गंदगी हमने अपने चित्त पर चढ़ा रखी है। उस गंदगी को हमें साफ करना है। और साफ क्या करना वो भी हम नहीं कर सकते। सिर्फ भगवान से आर्त भाव से सहायता लेनी है। भगवान ही साफ करेंगे हृदय में। भगवान कैसे साफ करेंगे? बस हम भगवान का नाम जपना चालू कर दें, भगवान का श्री कृष्ण संकीर्तन का आश्रय ले ले। जीवन का एकमात्र अगर ऐसा लक्ष्य बन जाए कि बस मुझे नवदा भक्ति करनी है, बस श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, केवल नवदा भक्ति करनी और कुछ नहीं। यही सबसे बड़ी पढ़ाई। यही पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं तक पढ़ाई खत्म। आपकी आत्मनिवेदन हो गया, पढ़ाई खत्म। संसार में तो पहली क्लास में ही जाने के लिए 3 साल लग जाते हैं आजकल। पता नहीं यूकेजी होती है, एलकेजी होती है, कौन कौन सी केजी होती है। फिर उसके बाद तब जाकर के तो कक्षा पहली आती है। और फिर कक्षा पहली के बाद फिर कक्षा 12वीं तक इतना आटा पीसना पड़ता है बेचारे विद्यार्थियों को, चक्की में परेशान हो जाते हैं। और फिर कक्षा 12वीं के बाद फिर एक नया मैदान खड़ा होता है। फिर ऐसा लगता है कक्षा पहली में जा रहे हैं। फिर ग्रेजुएशन का चालू होता है। हाँ, नर्सरी एलकेजी यूकेजी। रिया माता ने पढ़ाया और पढ़ा भी रही है, बस इसी झमेले का बहुत ज्ञान हो गया इनको। भक्ति की, नवदा भक्ति का ज्ञान नहीं है। इन नवदा भक्ति में बस 9 क्लास काम खत्म। कोई झंझटबाजी नहीं, कोई नर्सरी नहीं, कोई। हाँ, 4 साल लग गए पहली क्लास में ही घसीटते घसीटते, नर्सरी और फिर
एलकेजी और यूकेजी और फिर पहली कक्षा। हे भगवान! कैसी शिक्षा प्रणाली हो गई हमारी। ऐसी शिक्षा प्रणाली जिससे कि और प्ले ग्रुप और होता है कोई भैया, पता नहीं कौन-सा होता है फिर। बालक को चलना आता नहीं, उसे प्ले करना सिखाया जाता है वहाँ पर। खेलो भाई। संसार में हमें सिर्फ 9 कक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए। श्रवण अच्छी तरह से करना चाहिए। भक्ति मार्ग कितना सरल है, कितना आसान। भगवान दूर नहीं हमसे, सिर्फ आत्मनिवेदन करने की आवश्यकता है। लेकिन आत्मनिवेदन में ही समय लग जाता है। अहंकार आत्मनिवेदन के इस मार्ग पर चलने नहीं देता, श्रवण के मार्ग पर चलने नहीं देता, कीर्तन के मार्ग पर चलने नहीं देता। बड़ा दुर्भाग्य हम सब जीवों का। और कुछ लोग चल भी पड़ते हैं तो उन लोगों को धैर्य का अभाव पड़ता है। वो सोचते हैं एक दिन तो मैंने 16 माला कर लिया, अभी दर्शन क्यों नहीं हो रहे भगवान के, इतने जल्दी कैसे हो जाएंगे भाई। अरे पिछले जन्म में नारद जी अपना जीवन चरित्र भागवत में सुना रहे हैं और उनको भगवान ने साक्षात रूप से हृदय में दर्शन किया और दर्शन भगवान ने अंतर ध्यान कर लिया। छोटे से बालक ही थे और फिर वो काफी उथल पुथल कर रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं, कैसे फिर से दर्शन हो, कैसे फिर से झलक मिले। लेकिन आकाशवाणी हुई, बेटा अब तुम्हें इस जन्म में तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, तुम एक काम करो, अपने चित्त को शुद्ध कर लो, बस भजन में लग जाओ। नारद जी ने पूरा जन्म भक्ति करके व्यतीत किया। इसलिए ये नहीं सोच लेना चाहिए कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, भगवान नहीं मिले अभी तक। नारद जी अपने जीवन चरित्र से सिखा रहे हैं कि भैया पूरा जन्म मेरे को गंदगी साफ करने में लग गई। ये गंदगी इतनी जल्दी भी साफ नहीं हो जाती। पूरा जीवन उन्होंने भक्ति किया। लेकिन हम प्रभुपाद जी की दया से, गुरु वैष्णव की दया से चाहें तो हम भी इस जन्म में साफ कर सकते हैं और जल्दी साफ कर सकते हैं। कृपा की ऐसी शक्ति होती है। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हो? चेतो दर्पण मार्जनम। बस चित्त को साफ करना है। जबकि आज भी हम रोज थोड़ा बहुत भक्ति से जुड़ जाने के कारण साफ तो करते हैं, लेकिन बाकी घंटों में गंदा भी करते रहते हैं। गंदा करना अभी तक बंद थोड़ी किया हमने। कोई सीरियल देख करके गंदा करता है तो कोई मूवीज देख करके गंदा करता है। ये गंदा करना कोई छोड़ा थोड़ी है, निरंतर गंदा करना चालू है आज। कोई शॉर्ट वीडियोस देख करके गंदा करता है तो कोई रील देख करके गंदा करता है। न जाने लोग क्या क्या देखते हैं। ये कितना खतरनाक है। इसलिए इस गंदगी को बंद करना पड़ेगा, चित्त को साफ करने के रास्ते पर चलना पड़ेगा। यही महाप्रभु की सबसे पहली शिक्षा है। अर्थात नवदा भक्ति के अंगों में श्रवणम कीर्तनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम अगर हम चालू करेंगे तो हमारा चित्त मार्जन चालू हो जाएगा। बस इसको धैर्य के साथ करते रहो, करते रहो, करते, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सोचते अभी तो कोई अनुभव नहीं हो रहा है, कोई सपना नहीं हो रहा है, कुछ, अरे रोज हम गंदा भी तो कर रहे हैं भाई। अभी तो हमने थोड़ा साफ करना चालू किया गंदगी के साथ, आज तक तो केवल गंदा ही गंदा कर रहे थे। अब थोड़ा साफ भी करना चालू किया है। कब वो दिन आएगा जब हम केवल सफाई में ही लग जाएंगे, गंदगी हमारी बंद हो जाए। और जब केवल सफाई में लगेंगे तब अनुभूतियां हमें। अर्थात जब हम आत्मनिवेदन कर देंगे, भक्ति मार्ग के अंतर्गत समर्पित हो जाएंगे, तब हमारा केवल सफाई चालू हो। याद रखो, भगवान के और हमारे अनुभूति के बीच में कौन है? बोले संसार की स्मृति, संसार की याद ही। शरीर और संसार, इन दोनों का आपस में संबंध है। शरीर संसार की याद ही भगवान की अनुभूति नहीं होने देती, भगवान की विस्मृति कराती। गीता में भगवान ने कहा अनन्य चेता यु स्मरति माम नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, अनन्य चेता यो स्मरति,
स्मरण करता है अर्थात जो मेरी याद करता है निरंतर, अन्य किसी की नहीं, उसके लिए तो मैं बड़ा सुलभ हूँ। लेकिन हम अन्यों की याद में इतने लगे हुए हैं ना कि हमें भगवत चर्चा या भगवान की याद आती नहीं। तो अनन्य चेता जब तक नहीं होंगे, वो कैसे होंगे? बोले संसार की विस्मृति हो जाए, शरीर संसार की विस्मृति हो जाए। जितनी शरीर और संसार की स्मृति है उतनी ही भगवान की याद हम नहीं कर पाएंगे। एक ही चीज की याद होगी, चार चीजों की तो मन याद कर नहीं सकता। आप प्राय संसार में देखेंगे व्यक्ति का माता पिता में कितना प्रेम होता है, लेकिन जैसे ही पत्नी आ जाती है फिर माता पिता में प्रेम कम हो जाता है। होता है कि नहीं? अब या तो पत्नी की याद करो या माँ बाप की याद करो। फिर क्या होता है? पत्नी से बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर पत्नी से भी कम प्रेम हो जाता है, फिर बच्चों की याद आती है। और फिर आगे देखेंगे आप, बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों के भी अंदर कम प्रेम हो जाता है, फिर बच्चों के बच्चों की याद आती है, नाती पोतों की याद आती है। और फिर नाती पोतों की अगर शादी हो जाती है, देखो दादी दादा कितना पीछे पड़ते, हमारे जाने से पहले पोते की शादी कर लो, हम इसकी भी बहू देख के जाना चाहते हैं, कैसी बहू आएगी। जैसे ही बहू आ जाती है फिर उस पोते से भी कम प्रेम हो जाता है, उस बहू से ज्यादा फिर प्रेम हो जाता है, अगर कोई जिंदा रहता वहां तक तो। आजकल तो कोई जिंदा ही नहीं रहता। तो जो मन है ना, ये एक ही जगह पर याद कर पाएगा ना, प्रेम तो उतना ही है, वो बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे, पहले वाला खत्म हो जाता है, दूसरे वाला आता चला जाता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण में अगर हमारा प्रेम हो गया तो संसार की विस्मृति अपने आप हो जाएगी। उसके लिए करना क्या है? बोले नवदा भक्ति श्री कृष्ण संकीर्तन, जिसका सबसे प्रमुख अंग है परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। नवदा भक्ति पूरी कीर्तन पर ही आधारित है। इसलिए इस भक्ति के अंग को पालन करना हम सभी ने, और महाप्रभु की शिक्षा का आश्रय लेकर के भगवान की, जो सर्वत्र भगवान है, उनकी अनुभूति में कर ले। गलती हमारी ओर से है, गलती भगवान की ओर से नहीं है मिलने में। इसलिए महाप्रभु ने सर्वश्रेष्ठ साधन बताया पहले श्लोक में, सर्व सुलभ साधन बताया, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् मम दुर्दैव में दृश्य में हाजनी नानुराग। बोले दुर्दैव का त्याग करके भगवान के साधन का आश्रय लिया जाए। कैसे त्याग होगा? तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णु नाम मानिना मानदेन कीर्तनी सदा हरि। जब हमारे अंदर ये सब लक्षण आ जाएंगे, तृण से भी अधिक विनम्र हो जाएंगे, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील हो जाएंगे, स्वयं अमानी हो जाएंगे, दूसरों को मान देने वाले हो जाएंगे, तब ऐसे लक्षण आएंगे। तब चित्त की वृत्ति कैसी हो जाएगी? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी। तो केवल अहेतु की भक्ति की कामना करें। अहेतु की भक्ति किसको कहते हैं? ऐसी भक्ति जिसमें कोई हेतु नहीं हो। संसार में हेतु रहित प्रेम कहीं नहीं पाया जाता। संसार में सब हेतु के साथ प्रेम करते हैं। हेतु मतलब सामने वाले से अगर हमें कुछ मिलेगा तो हम उसको कुछ प्रेम करेंगे, अगर सामने वाले से कुछ नहीं मिल रहा है तो हम प्रेम नहीं करेंगे। क्या संसार में इतना भी कोई हेतु नहीं रखता है कि भाई तुम हमसे सही से बोलो तो हम आपसे सही से बोलेंगे, अगर तुम बोलते ही नहीं तो हम भी तुमसे क्यों बोलेंगे? ऐसा नहीं देखने में आता। किसी को कुछ नहीं चाहिए सामने वाले व्यक्ति से, फिर भी चाहिए कि सामने वाला हमसे मीठा बोलेगा तो हम बदले में मीठा बोलेंगे। सामने वाला बोल ही नहीं रहा है और फिर भी हम उससे बोले, है किसी में दम इतना? सामने वाला मुंह भी हमारी ओर नहीं कर रहा है और फिर भी हम उसे प्यार करें, इतना दुर्लभ है। ऐसा देखने में नहीं आता संसार। ये सब हेतु के साथ संसार में प्यार है, और ये प्यार नहीं, ये व्यापार है। ये व्यापार कैसा है? बोले बनिया लोगों का बिजनेस है, हेतु है जहां पर, और ये हेतु ही विष है। विष को धन भी कहते हैं संसारी दृष्टि से, इसलिए इस विष का जो व्यापार करते हैं उनको वैश्य कहा जाता है।
ये सब जहर है, लेकिन ये मीठा जहर है, सबको अच्छा लगता है संसार में। इसलिए हेतु रहित अहेतु की भक्ति, भक्त केवल अहेतु की भक्ति की कामना करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता संसार के किसी हेतु को लेकर के, क्योंकि उसके स्वरूप का ज्ञान उसको हो चुका होता है। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। नंदन कृष्ण, मैं तो आपके चरणों का नित्य किंकर दास हूँ, लेकिन इस विषम मृत्यु सागर में, संसार में मैं गिर पड़ा हूँ। कृपया करके अपने चरणों की धूलि का कण बना लीजिए। जब स्वरूप ज्ञान का उदय हो जाता है, फिर आगे उसके अंदर अष्ट सात्विक विकार जागृत होते हैं, जो कि भाव भक्ति के कारण होते हैं। नयनम गलदश्रुधारया वदनं गदगद हृदया गिरा, पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ऐसा मेरे साथ कब होगा? बोले आपका नाम लेते ही मेरे आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लग जाए। ऐसा भविष्य में कब होगा? ये लक्षण बता रहे हैं कि ऐसा भी होता है महाप्रभु। अष्ट सात्विक विकारों के लक्षण, जिसके बाहरी लक्षण के रूप में हमने इसकी चर्चा की थी, इनके आंतरिक लक्षण भी होते हैं, जिसकी शांति की चर्चा चल रही है। शांति मतलब सहनशीलता, द्वंद्वों को सहने की शक्ति जब किसी व्यक्ति में आती है, तब वो वास्तव में भगवान की अनुभूति कर सकता है, तब उसके अंदर भावोदय माना जाएगा। भगवत गीता के 6वें अध्याय के अगर हम कुछ श्लोकों को पढ़ें, तो भगवान यहाँ पर बताते हैं 5-6, उद्धरेत आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। मनी गिराने वाला है शत्रु बन करके, मनी उठाने वाला है मित्र बन करके। अब मित्र कब बनेगा? आगे भगवान कह रहे हैं, जिसने मन को जीत लिया है, 6वें श्लोक में, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। बना रहेगा मतलब अभी भी है, आगे भी बना रहेगा। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले इसमें संदेह नहीं है कि आज हमारा शत्रु बना हुआ है। हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि ये नीचे हमें गिराने पर तुला हुआ है, शत्रु होने के कारण। हमें इसको जीतना पड़ेगा, इसलिए जीतने के लिए उपदेश दे रहे हैं। कुल मिलाकर के जीतने की बात कह रहे हैं भगवान। अब भगवान कह रहे जितात्मनः प्रशांतस्य, जिसने मन को जीत लिया है, परमात्मा समाहित। मन को जीतते ही उसने परमात्मा समाहित पहले ही भगवान को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। समाहित शब्द का प्रभुपाद जी यहाँ उत्तर शब्दार्थ में बता रहे हैं, पूर्ण रूप से उसने भगवान को प्राप्त कर लिया है। अब भगवान को प्राप्त कर लिया, उसके क्या लक्षण है? बोले भाव में चला गया, वो सिद्ध हो गई उसकी भक्ति, भाव की स्थिति आ गई। अब वहां क्या होगा? बोले शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान है। ये 3 चीजें, परिस्थितियां जो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, शीत उष्ण, सुख आएगा, दुख आएगा, मान आएगा, अपमान आएगा। बोले इनको क्या करता है व्यक्ति? एक सा रहता है, इनसे विचलित नहीं होता। न सर्दी को लेकर के बहुत टेंशन, और नहीं तो बहुत सारे लोग तो कहते हैं अरे अरे ठंडी आ रही, ये करो वो करो, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अभी से बादाम घोटना चालू कर दो, बादाम पियेंगे। गर्मी आ गई, हाय गर्मी, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। गर्मियों को लेकर के कितनी उथल पुथल हो जाती है, सर्दियों को लेकर के कितनी उथल पुथल हो जाती है। सुख सुख आ जाता है तो एकदम से इतने फूले नहीं समाते, इधर भागो उधर भागो, यहाँ पार्टी वहां पार्टी, बस जगह जगह घूमना फिरना। दुख आ जाए तो रोना ही रोना, रोना ही रोना, इसको फोन लगाओ उसको फोन लगाओ, शायद ये मिटाएगा दुख, वो मिटाएगा दुख।
ऐसी मान अपमान अपमान कर दिया तो कहाँ सहन होता है किसी व्यक्ति से। ये तीन परिस्थितियों की जो विषमता है, अगर कोई इन तीन परिस्थितियों में समान रहने लग जाए, सर्दी आई कोई बात नहीं, नहीं तो आदमी जरूरत से ज्यादा कंबल इकट्ठे कर लेता है सर्दी के टेंशन में। इतने सारे लोग तो हीटर चला चला करके मर गए बेचारे सर्दी के टेंशन में। कमरे में उन लोगों ने हीटर चला दिए और सारी ऑक्सीजन खत्म कर दी। अच्छे टेम्परेचर पर उन्होंने हीटर चला दिया, ऑक्सीजन खत्म हो गई, सो गए, सांस लेना मुश्किल हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गई, चल बसे। इसलिए हर परिस्थिति को थोड़ा सा व्यक्ति को सहन करना सीखना चाहिए, समान रहना सीखना चाहिए। गर्मी आ गई ठीक है, भगवान जैसे रखे, सुख आ गया दुख आ गया, मान मिला अपमान मिला, कोई बात नहीं। देखो हनुमान जी का चरित्र आप पढ़ो रामायण के अंदर, कितना अद्भुत है। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं, उनको बांध लिया जाता है और वो बंध भी जाते हैं, सामर्थ्य होते हुए भी हनुमान जी बन जाते हैं और उनको बांध करके सारी लंका में घुमाया जाता है। सारी लंका में इतनी बड़ी बेइज्जती की जा रही है, हनुमान जी का कितना गौरव, जिनको कि भगवान गले लगा लेते हैं कई बार। इतने गौरवशाली हनुमान जी, ऐसे शक्तिशाली हनुमान जी, उनको बांध दिया गया मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मपाश में, और वो बंद करके सारे, और उन्होंने ब्रह्मा जी के उस पास का सम्मान किया। देखो कैसे भक्त होते हैं, कितने विनम्र भक्त होते हैं, ब्रह्मा जी के पास का सम्मान करते खुद बन गए अपनी इच्छा से, और कितना अपमान झेलना पड़ा। हम एक बार महाराष्ट्र में कॉलेज में जब पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो पैसा इतना होता नहीं था, तो कई बार के भी जाते थे हम। के भी समझते होंगे आप शायद, हालांकि रेलवे की भाषा तो नहीं है ये। भक्तों की भाषा में के भी कहते हैं और रेलवे की भाषा में से WT कहते हैं, विदाउट टिकट। और भक्तों की भाषा में के भी मतलब कृष्ण भरोसे, तो हम कृष्ण भरोसे जाते थे। और कभी रिजर्वेशन कराना नहीं होता था, पिताजी मेरे को छोड़ने जाते थे, मैं उनको स्टेशन से वापस भेजता था, बोले नहीं मैं बोगी में बिठा के जाऊंगा, नहीं मेरा रिजर्वेशन में बैठ जाऊंगा, कोई टेंशन। और मैं जनरल से जाता था, तो जनरल में कोई आता नहीं था टीटी, तो मैं विदाउट टिकट चला जाता था। सिर्फ क्या करना पड़ता था, चलती गाड़ी में थोड़ा सा कूद जाना पड़ता था स्टेशन आने से पहले, और स्टेशन के बाहर से आउटर का मार्ग रहता है, वहां से निकल करके चले जाते थे। तो मैं था, एक मेरा मित्र था, तो हम दोनों लोग चलती ट्रेन से उतर गए। वो थोड़ा सा देर से उतरा, मैं थोड़ा ज्यादा पहले उतर गया। अब उस समय पुलिस वालों ने रेड मारी थी, जगह जगह पर हवलदार लोग खड़े थे, तो उसने मेरे को पकड़ के ले गया। जो मेरा फ्रेंड था उसको नहीं पकड़ा उसने, उसके पास कैलेंडर थे कुछ भक्तों को देने के लिए, नए साल के लिए हम लोग लेकर के गए थे, उसने पुलिस वाले को कैलेंडर ही दे दिया, एक कैलेंडर दे दिया, वो चला गया छूट करके। मेरे पास आया भी नहीं वो छुड़ाने के लिए। मेरे पास घी का डब्बा था, घर वालों ने दिया था, तो मैं बोला भैया इसमें घी है, और मेरा यहीं से हॉस्टल जाना है, तो मैं यहाँ इसलिए जल्दी उतर गया। बोले नहीं अब चलो आप, लेकर के चला गया। और उसमें चला कुर्सी पर, अगर चोरों के साथ वो चोर उचक के शराबी वगैरह ऐसी दुर्गंध आ रही थी उनके शरीरों में से, उनके साथ ही उसने मेरे को बिठा दिया। बड़ी बेइज्जती अनुभव हो रही थी मेरे को, हे भगवान कहाँ आकर के फंस गया मैं आज। अब तो काफी देर हो गई, उसने कागज कागज बना दिए, कैसे लाइन क्रॉस कर रहे थे और कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो मेरे को कहता है वो कि आप ऑटो करेंगे या फिर पैदल चलेंगे। मतलब कितना दूर है, बोले यहीं पर है। मतलब फिर पैदल चलेंगे, ऑटो क्यों करेंगे, पैसा खर्चा होगा फालतू में। पैसे के बचाने के चलते तो हमने भी के भी आए थे। तो मतलब पैदल चलेंगे। तो फिर वो लगा रस्सा बांधने के लिए हाथ में। मैं बोला भैया ये क्या कर रहे हो।
बोले रस्सा बांध करके लेके चलेंगे आपको पैदल। मैं सोचा कोई अगर सीनियर जूनियर फ्रेंड अगर मिल गया रास्ते में रस्सा बांधते हुए कोर्ट में जाने तो क्या इज्जत। मतलब ऑटो से चलेंगे हम लोग, ऑटो से चलेंगे, पैदल नहीं, ऑटो से चलेंगे। ऑटो में जो भी पैसा खर्चा करना होगा मैं दूंगा, चिंता उधर, लेकिन ऑटो बुलाओ, ऑटो बुलाओ। हालांकि उन लोगों का अधिकारी आ गया था तो उसके साथ में थोड़ा सा अंग्रेजी में बात किया तो उसको बड़ा शौक लगा कि आपको किसने पकड़ा। मतलब आपके इसी चेले ने पकड़ा है। आओ आओ बैठो, कुर्सी पर बैठो। तो उसने थोड़ी इज्जत दे दी मेरे को, कुर्सी पर बैठा दिया। थोड़ी देरी मेरे को बेइज्जती सहन करनी पड़ी, लेकिन आखिर में मेरे को कोर्ट तो जाना पड़ा। सुबह का भूखा। बोले अंजलि होटल है यहाँ, यहाँ से आपके लिए कुछ मंगा दें खाना पीना। मैं बोला भैया मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, मैं माला जप रहा था। मैं बोला हम लोग अपने हाथ से बना करके खाते हैं। तो फिर उसने थोड़ी दया दिखाया। भूख तो लगी थी, क्या करते। शाम के, सुबह के पकड़े 8 बजे, शाम के 3-4 बज गए। फिर कोर्ट में ले गया। फिर कोर्ट में ले गया तो वहां पर उसने मेरे को पहले ही बता दिया था कि आपसे कुछ फाइन फाइन लगेगा, बोल देना कि मेरे पास पैसा नहीं है। मेरा नाम लिया गया। मैंने कहा जी सरकार। बोले आपने लाइन क्रॉस की। मैंने हाँ सरकार लाइन क्रॉस की। आपके पास कुछ पैसा है। मैं बोला पैसा देना कुछ नहीं है साहब। ठीक है 50 रुपए फाइन भर दो। बोला ठीक है साहब। 50 रुपए फाइन भरने के लिए मैंने पुलिस वाले को दिया। बोले रुको रुको पर्ची लग, मतलब पर्ची भी तू अपनी पॉकेट में रख लेना, मेरे को नहीं चाहिए पर्ची। और मैं 50 रुपए फाइन दे करके बड़ी मुश्किल से आखिर में पहुंचा। हालांकि 13 रुपए भाड़े के लगते थे वहां से। 50 और 13, 63 रुपए लगे। वैसे टिकट लेता तो 350 रुपए की थी उन दिनों में, तो फिर भी काफी बचत हो गई थी। लेकिन शाम को भूखा पहुंचा मैं। और मेरा फ्रेंड आराम से खा पी करके वो कमरे में सो रहा था। घंटा भर मैंने उसका दरवाजा खटखटाया तब जाके दरवाजा खुला। इतना गुस्सा आ रहा था ना, दुष्ट आदमी मेरे को छोड़ के आ गया। तो खैर मुझे याद आ रहा था जब मैं रामायण पढ़ रहा था कि बांध करके क्या बेइज्जती होती है। केवल उसने बोला था रस्सा लाओ बांधते हैं इनको। मैं बोला घी का डब्बा बांध ले भैया, मेरे को मत बांधना। घी थोड़ी छोड़ के जाऊंगा मैं, क्यों टेंशन ले रहा है। हनुमान जी को बांध दिया गया और हनुमान जी को सारे नगर में घुमाया। क्या बेइज्जती हुई होगी विचार कर। और इतना ही नहीं, रामायण में ऐसा वर्णन है कि जो जितना गंदे से गंदा मजाक कर सकता था उतने उतने गंदे मजाक किए। लोगों ने डंडे ले लेकर के हनुमान जी के शरीर में घुसाने का प्रयास किया। हनुमान जी को उपहास कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। वानर शरीर तो था ही वैसे भी। वानर शरीर को लेकर ले लेकर के बार बार चढ़ा रहे हैं। और कितना अपमान। आखिर में तो उनको आग लगा दी उनकी पूंछ। लेकिन हनुमान जी ने सारे अपमानों को बड़ी समता के साथ सहन किया। सहन करते रहे। मजबूरी में नहीं। हम लोग तो मजबूरी में सहन करते, जब हमारा कुछ बस ही नहीं चलता तो क्या करें। सब अपमानों को एकदम पी गए। और बाद में जिस जिसने जो अपमान किया था उसको दंड भी मिला। कितना भयानक दंड मिला, सारी लंका धूल करके चले। सिर्फ एक विभीषण जी के मकान को छोड़ करके जिन्होंने अपमान नहीं किया था सबको दंड मिला। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भक्तों को हमें सब सहन करना ही पड़ेगा, ये तो गांधीगिरी हो जाएगी, टिट फॉर टैट होना चाहिए। नहीं, भक्ति मार्ग ऐसा नहीं सिखाता। अगर हमने मन को जीत लिया है तो हम शांति का गुण अवश्य हमारे चित्त में आ जाएगा। और वो व्यक्ति ने भगवान को पा लिया सीधा, भगवान दूर नहीं है उससे। इसलिए एक तो ये सहनशीलता, कौन सी, सर्दी की सहनशीलता। अरे मंदिर वाले ना स्वेटर दे रहे हैं ना कोई पूछ रहा है, कुछ नहीं, मैं चला बैग लेकर के। यहाँ तो मारने पर तुले हुए हैं। ऐसा नहीं है। भगवान से कुछ छुपा नहीं है। हमारे कर्मानुसार जैसा हमें दंड मिलना है, सर्दी के माध्यम से मिलेगा, गर्मी के माध्यम से मिलेगा, सुख के माध्यम से आएगा, दुख के माध्यम से आएगा, मान मिलेगा, अपमान मिलेगा। हम कोई सम्मान दास थोड़ी हैं। हम तो कृष्ण दास हैं। लेकिन बने हुए हम सम्मान दास हैं, अपमान दास हैं, लड़ुआ दास हैं, पीड़ा दास हैं, सुख दास हैं, दुख दास हैं। इसलिए हमारे साथ हमें सहन करना कठिन हो जाता है।
इसलिए भगवान कह रहे हैं शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमाने। और क्या सीखना है? बोले ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ध्यान दें हम, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय। कूट कहते हैं पर्वत की चोटी को। आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, लेकिन पर्वत की चोटी हिलती नहीं। भक्त ऐसा भक्ति में स्थित होता है कि वो हिलता नहीं है किसी भी परिस्थिति को लेकर के। तब माना जाता है वो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। युक्त इति उच्यते योगी, वही वास्तव में योगी है। उसका दूसरा लक्षण क्या है? समलोष्ठ अश्म कांचन, समान रहता है किसमें? लकड़ी में, लोष्ठ, अश्म पत्थर में, कांचन सोने में। अर्थात लकड़ी, सोना और पत्थर, इन तीनों को एक समान समझता है। ये नहीं कि पैसे के पीछे भागेगा किसी चीज के पीछे। इसके तो द्रव्य की क्षमता, पहली जो तीन चीजें थी वो थी परिस्थितियों की समता। हर परिस्थिति में भक्त समान रहता है। एक्चुअली में भूल जाता है, समान भक्ति के कारण उससे पढ़ता नहीं, अपने आप हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति मंगल आरती बड़े उत्साह से करे और नाचे गाए कूद करके, इतना आनंद आता है कि उसकी सब सर्दी फर्दी सब गायब हो जाती। कोई भी कार्य अगर उत्साह से करे ना, कोई व्यक्ति भक्ति को जस्ट उत्साह से अगर कोई कर ले ना उसे भूख सताएगी, ना उसे प्यास सताएगी, ना उसे मान का पता रहेगा, ना अपमान का पता रहेगा, ना सर्दी का, ना गर्मी का, किसी चीज का उसको एहसास नहीं होगा। लेकिन ऐसी भक्ति वास्तव में कोई कर पाए तो। अभी देखो ना, पुजारी लोग हैं, अब जैसे हमारे अमरकंटक प्रभु हैं, राममूर्ति प्रभु है, ये सब पुजारी लोग अंदर जाते हैं तो हरिनाम चादर ओढ़ करके, पतली सी चादर होती है, फिर शरीर में कोई ऐसा थोड़ी है कि एकदम से ठिठुर ठिठुर के ऐसे काम काम करके ऐसे आरती कर रहे हैं, नहीं। इन लोगों में भगवान की आराधना करने के कारण, अर्चन करने के कारण अलग ही शक्ति आ जाती है। और हरिनाम चादर में पूरी सर्दियों को गुजार देते हैं लोग। लेकिन गनीमत ये रहती है कि केवल अल्टर में ही ऐसा कर पाते। अल्टर से जैसे ही बाहर आते हैं, हाई जैकेट, हाई शॉल, हाई टोपी, सब चीजें चाहिए फिर इनको। अल्टर से बाहर आते ही प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसलिए भगवान की आराधना अगर उत्साह से किया जाए, अब कोई व्यक्ति, ऐसे ऐसे लोग भी हैं मंगल आरती में आते हैं, गुरु पूजा में आते हैं, गुरु पूजा तक पहुंचते पहुंचते तो प्राय बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और गुरु पूजा में आते हैं एकदम श्री गुरु चरणे रति, एकदम से ऐसे आंख बंद करके बेचारा एकदम दुखी होकर के ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से गुरु पूजा करनी पड़ जाती है। पता नहीं गुरुदेव ये क्या आफत आ गई। और उसी चीज को उत्साह से करो तो 9 बजे तक का, 8 बजे तक का कार्यक्रम ऐसा लगता है कि हमारी बैटरी पूरी तरह से भर गई, अब दिन भर हमसे कुछ भी करवा लो। और यही कार्य जब उत्साहहीन अवस्था के साथ किए जाते हैं ना, बस ऐसा लगता है जान चली गई हमारी इन कार्यों को करते करते। पता नहीं अब कितने साल तक और करना पड़ेगा। प्राय बहुत सारे भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी वहां भी जप करना पड़ेगा, जैसे जप करने में उनको बहुत बड़ा हल चलाना पड़ रहा है। अरे जबकि बिना व्यक्ति को ऐसा फील होता है। हाँ, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि आपके कारण मेरा जप में बाधा हो रही है, इसलिए आप थोड़ा साइड में हो जाओ प्रभु, मेरे को शांति से जप करने दो। जप में बड़ा आनंद आता है, उनको जप में आनंद आता है। वो रह नहीं सकता जप के बिना। जो रह नहीं सकता वो ऐसा पूछेगा कि अब मेरे को वहां जप करना पड़ेगा। वो कहेगा अगर वहां जप नहीं करना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं यही ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना भगवान के धाम में। अगर वहां जप करने का अवसर नहीं है तो। कैसा बड़ा अंतर है। एक एक चीज हमें हतोत्साहित कर देती है। भक्त लोग सोचते हैं, गुरु महाराज सोचते हैं, बोला जाता है महाराज चलिए अभी काफी समय हो गया प्रसाद पाल, महाराज आ रहा हूँ आ रहा हूँ, बस 1 घंटे में आ रहा हूँ। बोले कितनी देर? बस 1 घंटे में आ रहा हूँ, थोड़ा सा इतनी सी माला और कर लो, आ रहा हूँ उनको कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी उनको घंटे घंटे आनंद आ रहा है, माला करने में आनंद है। और माला हाथ में लेकर के
बेचारे थोड़ी देर रेस्ट कर लेते। तो भक्त लोग, महाराज माला कम से कम सोते समय तो माला को उतार। अरे भले मानसो, तुम मेरी माला ही छुड़वाने पर तुले हुए, कम से कम माला तो हाथ में रहे, माला तो मत छुड़वाओ कम से कम। अब बताओ महाराज को कोई क्या बोलेगा ऐसे। और उनको कहा जाए कि वहां आपको माला करने का अवसर नहीं करना पड़ेगा, तो कैसे वहां जाने की इच्छा करेगी। ठीक है, नहीं करना पड़े, मैं यही ठीक हूँ। टेस्ट इतना आता है, समता संसार से उन्होंने प्राप्त कर रखी है। हम लोग समान नहीं, हम संसार में आनंद लेते हैं। इसलिए जो पैसे के पीछे भाग रहा है, जो पत्थर के पीछे भाग रहा है, जो लकड़ियों के पीछे भाग रहा है, अरे भक्त तो इन सबको एक जैसा देखता है ना, पैसा पत्थर लकड़ी सब एक समान। इसको कहते हैं द्रव्य की समता। ये बड़े भाग्य से आती है भाई। कोई बिरला ही होता है दुनिया में जो पैसे के पीछे नहीं भागता है, कोई कोई बिरला होता है। जैसे ही नोट का बंडल आ जाता है ना, कितनी खुशी देता है, कितनी खुशी। ऐसी समता किसके पास है, नोट का बंडल सामने देख करके कोई प्रसन्नता ना हो संसारी दृष्टि। ये दूसरी योग्यता है समान व्यक्ति की, शांति जिसके हृदय में आ गई, जिसके हृदय में भाव आ गया, सहनशीलता जिसके अंदर आ गई। तीसरा श्लोक है, 9वां श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें समानता होनी चाहिए। सुहृद मित्र, मित्रायुर उदासीन मध्यस्थ, द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषी हो, बहुत सारे हमारे हितैषी होते हैं जो हमसे कपट नहीं करते, वास्तव में हमारा अच्छा सोचते हैं, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्षालुओं जो हमारे से ईर्षा भी करने वाले हैं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। इसको कहते हैं व्यक्तियों के प्रति समता। 3 प्रकार की समता हमारे जीवन में होनी चाहिए। पहली, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान। इन 3 प्रकार की परिस्थितियों को कोई व्यक्ति सह लेता है, जो कि हर कदम पे फेल हो जाते हैं प्राय। दूसरा, द्रव्य की समानता। ये नहीं मेरे को दूध नहीं मिला, घी नहीं मिला, सोना नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, अमेरिका जाने को नहीं मिला, कुछ नहीं, द्रव्य की समानता। ठीक है, भगवान जैसे रखे वैसे ठीक। तीसरी समानता, ये नहीं ये मेरा प्रियजन है, ये मेरा तटस्थ है, ये मेरा ईर्ष्यालु है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, कोई भेदभाव की स्थिति नहीं। ये दूसरी सहनशीलता है। तीसरी सहनशीलता, इन 3 प्रकार की सहनशीलताओं को कोई व्यक्ति अपने जीवन में ले आता है, उसी को शांति प्राप्त भक्त कहते हैं। उसने शांति प्राप्त कर ली, जिसने ऐसी शांति ले आया है। अब देखो ना, मार रहे प्रहलाद महाराज को उनके पिताश्री, और भगवान ने जब वरदान मांगने के लिए कहा, तो भगवान को क्या कह रहे हैं, अगर आप देना ही चाहते तो एक काम करो, मेरे पिताजी का उद्धार कर दो। देखो, अगर अपने पिताजी को शत्रु मानते, मारने के लिए आए फिर भी शत्रु नहीं। देखा जाए तो परीक्षित महाराज श्रृंगी को श्राप पलट के दे सकते थे, लेकिन परीक्षित महाराज ने साधु मन ने बड़ा अच्छा माना, ये तो बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ, पलट करके श्राप नहीं दिया। ऐसे शास्त्रों में कितने उदाहरण है। 5 पांडव हैं, धृतराष्ट्र जी की सेवा कर रहे हैं। बताओ, जो धृतराष्ट्र ने जहर दिया, जिंदा जलाने का दुस्साहस किया, पुत्र वधु को नग्न करने का प्रयास किया, उन्हीं धृतराष्ट्र की सब सेवा कर रहे हैं। और वो धृतराष्ट्र जो कि उनके सगे पिता नहीं, एक दृष्टि से देखा जाए, वो धृतराष्ट्र जब घर से चले गए, रोज प्रणाम करने के लिए महाराज युधिष्ठिर आते थे, और आज देख रहे हैं सामने प्रणाम करने के लिए ताऊ जी ताई जी है ही नहीं। आजकल तो कौन ताऊ जी ताई जी की सेवा करता है, चाचा चाची की कौन सेवा करता है, अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं होती, प्रणाम नहीं होता। कौन प्रणाम करता है, प्रणाम का कल्चर ही खत्म हो गया। वो प्रणाम करने के लिए जाते हैं, देखते हैं विकल हो जाते हैं,
प्रणाम करने के लिए अब है ही नहीं। यहाँ ताऊ जी ताई जी तो जगह जगह पूछ रहे हैं, संजय से पूछ रहे, भैया तुमने देखा है क्या कहीं? पागलों की तरह रोने लग गए। नारद जी को आकर के सांत्वना देना पड़ा, भैया तुम चिंता मत करो, उनका कुछ बुरा नहीं होने वाला है। विदुर जी का उपदेश पाकर के अपने कल्याण के रास्ते पर निकल गए हैं, तुम्हें टेंशन नहीं लेना चाहिए। और हम होते तो अच्छा हुआ, कहीं मरमरा गए, बढ़िया है। इतने दिन से बुढ़ा मरता भी नहीं, चारपाई छड़ता भी नहीं, यही घास घास करके यही गंदगी फैलाते रहते हैं। बस अपने सगे माँ बाप को लेकर के लोग ऐसा सोचते हैं। एक सत्य घटना, एक लड़की जिसको उसकी माँ ने अपना सारी संपत्ति लेकर के दे दी, अकेली लड़की थी, उसके साथ ही माँ भी रहने के लिए चली गई। उस माँ को बूढ़े हो जाने पर उसने बरामदे में पटक दिया। ठंडी के दिन बेचारी रजाई के बिना तड़प रही है, पागलों की तरह चीख रही है, ए रजाई तो दे दे बेटा। दुनिया भर की संपत्ति देने के पश्चात वो रजाई भी नहीं दे करके आ रही है। और जब इतना चिल्ला रही, उसका पति कह रहा है तू कैसी औलाद है, वो कब से रजाई मांग रही, उसको रजाई तो दे दे। जा करके गई टंकी में से ऊपर से ठंडा पानी भर के ला करके एक बाल्टी ठंडा पानी डाल दिया उसके सिर पर। वो पति को बेचारे को दया आई, उसने ला करके फिर उस रजाई को हटाया जिस पे वो पानी मार के चली गई थी, दूसरी असली सही रजाई ला करके उसको दिया। और धिक्कारने लगा, देखो तुम्हारी औलाद कैसी, तुमने सारी संपत्ति इस औलाद को नाम कर दी, और ये औलाद क्या सेवा कर रही है बताओ। ये संसार है। और कहा महाराज युधिष्ठिर हैं, शत्रु को शत्रु नहीं मानते, जबकि वो शत्रु मानते थे। युद्ध समाप्ति के पश्चात इतना रोष था धृतराष्ट्र के हृदय में कि वो चाहते थे कि भीमसेन को गले मिलने के बहाने ही चूरन बना दो, इतनी ताकत थी। भगवान कृष्ण इसको मान के समझ गए थे, और भगवान कृष्ण ने लौह प्रतिमा बनाई थी भीमसेन की, और मिलने के लिए उनको आगे कर दिया। उसने लोहे की प्रतिमा को चूरन बना दिया था, भुजाओं में आलिंगन करके। इतना शत्रु भाव। और कहा पांडवों का कैसा, कोई शत्रु नहीं मानने के लिए तैयार है। शत्रु को शत्रु नहीं मान, और अपने प्रियजन को प्रियजन नहीं मान रहे। कैसी समता। जब स्वर्गारोहण किया, रास्ते में एक एक गिरते चले गए, पीछे मुड़ के किसी के लिए नहीं देखा। ऐसे होते हैं भक्त। इसलिए ऐसी समता जब हमारे चित्त में गुरु वैष्णवों की दया से आ जाए, बस फिर हम भगवान की अनुभूति से दूर नहीं, फिर भगवान की अनुभूति निश्चित हो जाएगी। हम भाव के स्तर पर आ जाएंगे। ये सब बातें बड़ी स्पष्टता के साथ भगवान ने जगह जगह पर बताई हैं। हम सबको इसी पर चिंतन मनन करने की चेष्टा करना है, इसी को समझने की चेष्टा करना है, और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बना लेना। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। इसके और भी 8 लक्षण बाकी हैं, और हम उन लक्षणों की कल से चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आप सब भक्तों की जय। धन्यवाद आप सब।